स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब आपको ध्यान में रहना है कि जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ध्यान देना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिस तत्व में जिस यौगिक में केवल क्या होता है पता है, कार्बन और क्या होगा, हाइड्रोजन। ध्यान देना है क्या होता है, ये 10वीं के लिए भी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन मतलब देखिए क्या होता है, जो CH यानी कि जिस यौगिक में केवल क्या होगा पता है, कार्बन और हाइड्रोजन। कि अगर मैं उदाहरण की बात करूंगा तो वहाँ पे देखिए CH4 यानी कि जो मीथेन गैस होता है, ठीक है। CH4 मतलब CH4 में अगर हम देखेंगे वहाँ पे देखिए एक कार्बन है और केवल दूसरा क्या है वहाँ पे, हाइड्रोजन। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जिस यौगिक में केवल क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई देता है, उसे जो है हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अभी इसमें हाइड्रोकार्बन्स के देखिए प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए कि उसके भी मतलब प्रकार होते हैं, ठीक है। तो प्रकार की अगर हम बात करेंगे देखिए, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होगा पता है वो होगा हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और फिर क्या होगा, असंतृप्त। अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे इकरा बंद होगा। अभी इकरा बंद होगा मतलब जो कार्बन होगा ना, कार्बन में आपस में देखिए क्या होगा पता है, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा वहाँ पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। अभी देखो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया गया ना एक इलेक्ट्रॉन का, तो वो कैसे देखिए मैं बता देता हूँ कि उदाहरण के लिए एक, जैसे मैंने बोला ना कि वहाँ पे क्या बोला मैंने, इकहरा बंद बोला है। क्या बोला है, इकहरा बंद बोला है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का देखिए परमाणु क्रमांक 6 है, बराबर। ये तो आपको पहले याद करने के लिए बोला था। कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो 2 और क्या है देखिए 4 है। जैसे कि मैंने नियम बताया था KLMN मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में कितना होना चाहिए, 32। देखिए पहले में 2 है, इसके हिसाब से पहले में 2, ओके ठीक है। दूसरे में देखिए यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 की जगह पे 8 होने चाहिए ना। तो अगर दूसरे कक्षा में अगर 4 चाहिए तो वहाँ पे 4 क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा ना। 4 क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मतलब पहले में तो ये पहले नियम के हिसाब से पूरा है ना। अगर मैं 4 है यहाँ पे उसको 8 करना है तो 4 लेना पड़ेगा, बराबर बोल रहा हूँ मैं। तो 4 लेना पड़ेगा तब जाके 8 बन जाएगा। तो 4 किसी और से लेगा, जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे मैंने इकहरा बंद के हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये CH4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 4 बार आया। 4 बार आया मतलब देखिए वहाँ पे क्या होगा पता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक A, लेकिन आया कितने बार, 4 बार। तो ये जब 4 इसके साथ में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कार्बन ने देखो हाइड्रोजन के जो परमाणु है कितने बार लिए, 4 बार लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु केवल क्रमांक कितना होता है, केवल एक ही होता है। लेकिन जब उसने परमाणु लिया हाइड्रोजन का तो कितने लिया, 4 लिया। इस बात को आप लोग ध्यान देना है, कितने लिया, 4 इलेक्ट्रॉन उसने लिया। तो इसीलिए उसको बोला जाता है इकहरा बंद। इकहरा बंद मतलब ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3 और क्या है 4। मतलब हर बार उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1 1 1। हर बार उसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लिया, समझे। तो इकहरा बंद ये होता है। इकहरा बंद का मतलब होता है कि उसको ये नियम के अनुसार 2, 8, 8, 32 के नियम के अनुसार उसकी कक्षाएं अगर पूरी नहीं है तो उसको लेना पड़ता है। ध्यान देना, लेना पड़ेगा, या तो अपने साथ में लेना पड़ेगा, लेना देना जो भी है उसको करना पड़ता है। तो जैसे पहले कक्षा में 2 है, दूसरे में 4 है, तो 4 उसको हाइड्रोजन से वहाँ से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से है, ठीक है। इकहरा बंद और इकहरा बंद के साथ साथ वहाँ पे
कि ये उसका एक सामान्य सूत्र देखिए वहाँ पे होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2, n मतलब होता है संख्या वहाँ पे कम ज़्यादा वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका वो सामान्य सूत्र हो गया। और प्रत्यय की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे देखिए प्रत्यय होता है यहाँ पे ANE और उसका जो नाम है, ठीक है, सामान्य नाम की अगर हम बात करेंगे तो उसको जो है क्या कहा जाता है, अल्केन। ध्यान देना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए जिसमें क्या होता है, इकरा बंद होता है। सामान्य सूत्र की अगर हम बात करेंगे देखो CnH2n+2 होता है। अगर प्रत्यय की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्यय लगता है ANE और नाम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। तो यानी इकरा बंद यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लेन देन कर सकते हैं। तो जैसे सामने वालों को ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ पे लेन देन होता रहता है। अभी उसके बाद में देखिए हम लोग अभी पढ़ेंगे असंतृप्त में। असंतृप्त में देखिए वहाँ पे होगा अभी दोहरा बंद। क्या होगा वहाँ पे, दोहरा बंद होगा, ठीक है। तो दोहरा बंद होगा तो देखिए किस तरह से होगा दोहरा बंद, दोहरा और ये क्या होगा पता है, तीरा बंद, ठीक है। दोहरा बंद या तीरा बंद। तो तीरा बंद अभी देखो वहाँ पे दोहरा बंद, दोहरा बंद के हिसाब से अगर हम बात करेंगे देखो जैसे कि हम बात करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन में देखिए जैसे 6 यानी कि उसमें 2 और कितना है, 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है तो देखिए वहाँ पे 2 और 6 क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 है। सो ये 2 और क्या हो जाएगा, 6। तो ध्यान देना है कि अभी यहाँ पे क्या होता है पता है, कोई लेगा और कोई देगा, मतलब लेगा देगा मतलब एक दूसरे को दे सकते। यहाँ पे जैसे 4 है तो कार्बन को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। ऑक्सीजन को दूसरी कक्षा में अभी 6 है, 8 करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसमें आखिरी में भी 6 है तो पूरा करने के लिए किसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर कि नहीं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है फिर इसको वो दे सकता है, मतलब ये आपस में लेना देना पड़ता है। तो अगर कार्बन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 8 पूरा करने के लिए तो इसमें से कितना लेगा, 2 लेगा, बराबर। अगर ऑक्सीजन के परमाणु को अगर 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, अब यहाँ पे एक बार ले रहा है क्या, नहीं ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 6 है तो डायरेक्ट उसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो किससे लेगा, कार्बन से लेगा। यहाँ पे भी 6 है तो उसको डायरेक्ट मतलब कितना लेगा, वहाँ पे 2 ले लेगा। तो उसी हिसाब से वहाँ पे प्रक्रिया होती है, आपको दिखा देगी। यानी कि कुल मिला के कितना वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। अभी वहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्या होगा पता है, तीरा बंद। क्या होगा, तीरा बंद। तीरा बंद होगा मतलब देखिए जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पे NH3 मतलब यहाँ पे ये N नाइट्रोजन है तो उसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो 2 और कितना है देखो वहाँ पे 5 है, 5 है यानी कि उसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 3 है ना। नाइट्रोजन में कितना होता है, लास्ट वाले में 5 है, 8 पूरा करना है तो 3 चाहिए। तो फिर किससे करेगा वो पता है, हाइड्रोजन से ले लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे कितने बार है, 3 बार है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए वहाँ पे कितना है, वहाँ पे कि डायरेक्ट 3 चाहिए, मतलब कुल मिला के अगर काउंट करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट उसको मतलब लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बार नहीं चलेगा बल्कि वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उसको डायरेक्ट चाहिए, जो 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा आएंगे और उस हिसाब से उसकी कक्षा वहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सो इस तरह से देखिए होता है तीरा बंद, ठीक है। ये तो 10वीं में हम पढ़ने वाले, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि दोहरा बंद की अगर हम बात करेंगे, दोहरा बंद मतलब देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन में मतलब दोनों में आपस में कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे साझेदारी बनाएंगे। और वहाँ पे अगर हम बात करेंगे सामान्य सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो CnH2n मतलब यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा। और वहाँ पे अगर हम प्रत्यय की बात करेंगे ना तो यहाँ पे लगेगा प्रत्यय ENE। और अगर नाम होगा तो देखिए वहाँ पे क्या होगा पता है, अल्कीन मतलब ALKENE। तो इस हिसाब से तो ये दोहरा बंद हो जाएगा। फिर
अगर हमें है तीरा बंद मतलब आपस में जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लिया जाएगा। अगर हम बात करेंगे वहाँ पे सामान्य सूत्र की, ठीक है, सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो Cn(H2n-2) हो जाएगा। और मैंने पहले बोला था n का मतलब क्या होता है, वहाँ पे n का मतलब क्या होगा, वहाँ पे परमाणु की संख्या। अगर वहाँ पे हम बात करेंगे प्रत्यय की बात करेंगे तो आता है YNE, और नाम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पता है, अल्काइन, यानी कि ALKYNE। तो इस हिसाब से तो देखिए जो ये सूत्र है ना, ये सूत्र आपको देखिए क्या करना है, वहाँ पे ध्यान में रखना पड़ना है। तो सूत्र के हिसाब से वहाँ पे क्या किया जाता है, पता है कि ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे ये जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र मतलब हमें क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। तो उदाहरण के लिए देखो वहाँ पे मैं सामान्य सूत्र का मतलब कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ कि उदाहरण के हिसाब से, जैसे उदाहरण के हिसाब से वहाँ पे बोला जाता है, उदाहरण के लिए एक मैं ले लेता हूँ कि अल्कीन के प्रथम 3 सदस्य के अनुसूत्र लिखिए। देखिए वहाँ पे क्या बोला है कि अल्कीन के प्रथम 3 सदस्य के अनुसूत्र के नाम वहाँ पे मतलब आपको क्या किया गया है, लिखने के लिए बोला गया। तो देखिए अल्कीन का सूत्र वहाँ पे देखिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो अल्कीन है कि पहले तो हमें अल्कीन का मतलब क्या लिखना पड़ेगा, सामान्य सूत्र। अल्कीन का सामान्य सूत्र देखिए वहाँ पे क्या है, CnH2n होता है, CnH2n होता है, तो CnH2n वहाँ पे होगा, बराबर। सो CnH2n होगा तो उस हिसाब से पहले वहाँ पे क्या बोला है कि 3 सदस्य। तो 3 सदस्य मतलब देखिए पहला है कि सदस्य ए, पहला सदस्य, दूसरा सदस्य और क्या है, तीसरा सदस्य। तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो सूत्र है, ठीक है, तो ये सूत्र मतलब देखो जो n है ना, तो n की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 मतलब अलग अलग बार हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें लेना पड़ेगा। तो पहला देखिए n बराबर हम लोग क्या करेंगे, 1 लेंगे, है ना, 1 लेंगे। देखिए हमें क्या करना है, सूत्र के हिसाब से रखना है, CnH2n बराबर देखिए क्या हो जाएगा, C1H2 गुना फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी CH क्या हो गया, देखो 2 हो गया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 है, 1 मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर पकड़ना नहीं होता है, तो 1 हम पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर वैसे देखो वहाँ पे n बराबर अभी दूसरा सदस्य बोला है तो दूसरा सदस्य, तो वहाँ पे देखिए CnH2n है ना। सो फिर वहाँ पे देखिए C2H2 गुना 2, क्योंकि ध्यान देना है 2 और n के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है पता है, गुना का चिन्ह होता है, बराबर। इतना तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, गुना का चिन्ह होता है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, C2 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, C2H4 हो गया, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे एक ही है, क्योंकि एक है तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वहाँ पे। फिर n बराबर देखिए वहाँ पे क्या होगा, अभी वहाँ पे 3 होगा, बराबर ना। n बराबर देखिए वहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। सो वहाँ पे CnH2n होगा। तो यहाँ पे n जहाँ पर n है वहाँ पे हमको 3 रखना पड़ेगा, तो C3H2 गुना देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो C3 2 गुना 3 क्या हो जाएगा, वहाँ पे देखिए H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से मतलब देखिए सवाल में देखिए आपको क्या पूछा जाता है कि उदाहरण के लिए कि अल्कीन के प्रथम 3 सदस्य के अनुसूत्र लिखिए। तो अल्कीन मतलब उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, है ना। तो अल्कीन मतलब उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो जो सामान्य सूत्र जो है अल्कीन है, अल्कीन जैसे CnH2n+2 है, अल्कीन जैसे कि वहाँ पे देखो CnH2n है, और तीराबंद के हिसाब से अल्काइन अगर है तो CnH2n-2 है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उस हिसाब से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए हल कैसे किया है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि
अल्कीन का सामान्य सूत्र पहले 3 सदस्य के नाम बोला है ना, तो 3 सदस्य के हिसाब से CnH2n है ना, तो 1 2 क्या है 3 है। तो उस हिसाब से तो मैंने क्या किया, सिर्फ n बराबर मतलब n मतलब ये जो ये जहाँ जहाँ n है उसको हमें नंबर वहाँ पे बढ़ा देने हैं। तो n बराबर 1 लिया, सूत्र क्या है हमारा CnH2n है बराबर। तो जहाँ जहाँ n है मैंने वहाँ पे 1 रख दिया, और 2 का तो 2 ही रहेगा, तो ये दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना का चिन्ह, तो n मतलब 1 होता है। तो फिर 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 CH2। वैसे n बराबर मैंने 2 लग दिया, तो CnH2n, तो n की जगह पे 2, 2 का 2, n की जगह पे 2, 2 का 2, और 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया। वैसे देखो वहाँ पे n बराबर 3 है, तो Cn मतलब C3 हो गया H2, और n की जगह पे क्या हो गया 3 हो गया उस हिसाब से। तो उसके बराबर फिर देखो C3 और फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे H6। सो इस हिसाब से हम लोग मतलब सूत्रों में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में इससे पहले जो है हमें देखिए बात करना है कि यौगिक क्या होता है, ठीक है। यौगिक मतलब देखिए क्या होगा पता है, 2 या 2 से अधिक तत्व का संयोग, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम बात करेंगे CH4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो तत्व कितना है, एक है, एक और दूसरा हाइड्रोजन है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब हम बोलेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। लेकिन यौगिक में भी देखो क्या होते हैं पता है, यौगिक में भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बात करूँगा मैं, पहला जो यौगिक होता है वो आयनिक यौगिक, ठीक है। आयनिक यौगिक मतलब क्या होता है पता है कि वहाँ पे आयनों का लेन देन, आयनों का लेन देन, यानी वहाँ पे क्या होगा पता है कि धन आयन और ऋण आयन, मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है कि आयनिक यौगिक मतलब आयनों का लेन देन करना, मतलब धन आयन और ऋण आयन। सो उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँगा वहाँ पे कि NaCl, इसमें देखिए आयनों का लेन देन कैसा होगा, जैसे कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है 11 है, यानी कि देखो वहाँ पे क्या हो जाएगा पता है कि वहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन की बात करेंगे तो 2 और 2 8 और 1 है। और क्लोरीन का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 17, कि जो 2 8 क्या है 7 है। तो होगा क्या, जैसे कि हमारा नियम है KLMN बराबर ना, सो ये 2 8 8 32, ये उसके नियम है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 होना चाहिए। तो होता क्या है देखिए वहाँ पे पहले में 2 ठीक है, दूसरे में 8 है, यहाँ पे भी पहले में 2 दूसरे में 8 है, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है। तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आयनों का लेन देन, आयनों का लेन देन मतलब सोडियम प्लस रहता है हमेशा, और क्लोरीन हमेशा क्या रहता है माइनस रहता है। एक उदाहरण के लिए समझ रहा हूँ, 10वीं में तो हम समझ लेंगे कि प्लस माइनस हम कैसे पहचानेंगे, वो तो अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो 2 8 1 और क्या हो गया वहाँ पे 2 8 7, तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा पता है, दे देगा। यानी देखो अगर 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता तो क्या बनेगा 2 और 8 बन गया, है ना। और क्लोरीन मतलब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन 1 लेगा तो क्या होगा पता है 2 8 8 हो जाएगा। तो नियमों के हिसाब से जो कक्षा भरी होनी चाहिए, तो नियमों के हिसाब से पहली कक्षा दूसरी कक्षा यहाँ पे देखो उसकी भरी हुई है, और तीसरी कक्षा यहाँ पे 2 और 8 8 भरी हुई है। तो ये लोग क्यों करते हैं बताएं, अपनी कक्षा मजबूत करने के लिए करते हैं। तो यानी एक कोई ले लेता है तो दूसरा दे देता है, ध्यान देना है, एक दे रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है ले रहा है। तो इसमें केवल क्या होता है, कोई एक देता है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है, केवल लेन देन होता है, कोई एक देगा तो दूसरा क्या करेगा लेगा। तो ये हो गया आयनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद में है देखिए सहसंयोजकीय यौगिक। सहसंयोजकी यौगिक में वहाँ पे क्या होता है पता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी,
इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब आपस में वहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेंगे, साझेदारी करेंगे। और साझेदारी किसके साथ में करेंगे, खुद के साथ में ही करेंगे या तो किसी अन्य के साथ में। कक्षा मतलब लेना देना, दोनों को, मतलब किसी से लेना नहीं, किसी को देना नहीं। साझेदारी का मतलब समझते हो, जैसे कि एक ने 50 लिया, दूसरे ने 50 दिया, तो दोनों मिला के 100 हो गया। तो एक ने, दूसरे ने 50 दिया, पहले ने 50 दिया, तो भी क्या हो जाता है 100। मतलब आपस में एक दूसरे को वो बांटना चाहिए, तू भी 50 ले ले और मैं भी 50 ले लेता हूँ, तो दोनों मिला के वहाँ पे क्या बनाना है, 100 बनाना है। सो इस हिसाब से वहाँ पे प्रक्रिया वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा H2O है ना, पानी। तो पानी में देखिए वहाँ पे आयनों का लेन देन नहीं होगा, तो देखो कैसे होगा पानी। अभी जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बार है, 2 बार है ना। और ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने बार है, 2 बार है ना। यानी कि देखो 2 और क्या है, 6 है, 2 और कितना है वहाँ पे, 6 है, बराबर ना। 2 और क्या है, 6 है। तो वहाँ पे देखिए क्या होगा पता है कि वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है वहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन की, मतलब वहाँ पे क्या किया जाएगा, साझेदारी। जैसे उदाहरण के लिए बताऊंगा, पानी है तो यहाँ पे H देखिए यहाँ पे 1 बार है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने बार है, 2 बार है, बराबर। तो ऑक्सीजन 2 बार है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन 2 बार नहीं, 1 ही बार है, सॉरी। मैं बता देता हूँ वहाँ पे कि देखो वहाँ पे जैसे कि ये H2O है, तो हाइड्रोजन देखिए वहाँ पे 2 बार है, और ऑक्सीजन कितने बार है, 1 ही बार है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन में देखिए बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर कि नहीं। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जुड़ गए, यानी कि उन्होंने क्या किया, साझेदारी किया। तो हाइड्रोजन क्या होता है पता है, एक उसको देगा और उसका भी एक ले लेगा, ये हाइड्रोजन उसको भी दे देगा और उसको भी मतलब ले लेगा। तो उस हिसाब से देखो कैसी कक्षा पूरी हो जाएंगी, ये इस तरह से। ये देखो मैं ऐसे उसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। जोड़ देने के बाद में देखो यहाँ पे 1 2 1 2 बन गया कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गया, है ना। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। ऊपर कितना था, 2, 4 और 2 6, नीचे कितना था, 2। तो जब आपस में ये जुड़ गए ना, आपस में एक दूसरे को उन्होंने लेना देना के आपस में जुड़ गए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये 2 अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का भी हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का भी हो गया। ये मतलब हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन, दो जो और 2 ये जो 4 है, तो ये 2 ऑक्सीजन के भी है, 4 और 2 6, ये 2 भी उसके, ये तो 2 4 6 8, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे ये क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजकीय यौगिक। और आयनिक यौगिक मतलब आयनों का वहाँ पे क्या होगा, लेन देन होता है। तो उस हिसाब से अभी जो है हमें यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स है कि जिस यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन यही होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि कार्बन और केवल हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से हमें आगे डिटेल्स में पढ़ लेना है।